हाय गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो हाय गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि चालू अप्पी की प्रेगनेंसी के बारे में लोगों को कितनी क्यूरियोसिटी है। और इसके जो खास फॉलोअर्स हैं वो तो पागल हुए पड़े हैं। चालू अप्पी प्रेग्नेंट है, किस किस को लगता है चालू अप्पी प्रेग्नेंट है? चालू अप्पी हम तो चाहते हैं आपको बहुत अच्छी सी नेक औलाद हो, इस टाइप के कमेंट्स आते हैं। और चालू अप्पी जिसको जो कहती है कि हमें आपको यूट्यूब पूरी फैमिली है, हम तो कुछ भी शेयर मतलब कुछ भी नहीं छुपाते, हर कुछ शेयर करते हैं आपसे, आप ही हमारी फैमिली हो, हमारी असली फैमिली तो हमें धोखा दे दिया फ्रेंड्स। आपको तो पता है कि भाभी हमें मुंह भी नहीं लगाती। सनी के बर्थडे था, सनी के बर्थडे पे एक पोस्ट नहीं डाली भाभी ने, और हमारे बर्थडे पे भी एक पोस्ट नहीं डाली। हाँ, हमारी भाभी को तो हमारी असलियत पता चल गई है, हमारी सारी कनिंगनेस, हमारी सारी चालाकी भाभी को समझ आ गई है कि हम उनसे कितना जलते हैं। देखो जैसे जैसे वो करती है वैसा वैसा हम करते हैं, तो भाभी हमें बिल्कुल मुंह नहीं लगाती। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स हो, मेरे रियल फ्रेंड्स हो, तो हम आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाते। तो लेकिन चालू अप्पी ने एक बार भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ना उसने मना किया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो कह रहे गेम खेलो, पब्लिक गेम खेलो, तुम कयास लगाते रहो, तुम अब बेवकूफ बनते रहो, तुम कमेंट्स लिखते रहो, मेरे को पैसा मिलता रहेगा। क्योंकि जितने कमेंट्स लिखते हैं ना उससे ज्यादा इनकी बेसिकली पैसा मिलता है, ऐसा कुछ होता है। तो नॉट एवरी कमेंट पे मिलेगा, बट नंबर ऑफ कमेंट्स बढ़ जाते हैं ना, तो इनका कुछ तो एल्गोरिदम में आगे जाता है और ये इनके ब्लॉग्स पुश होते हैं आगे। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आता। एग्जैक्टली तो शायद किसी को भी नहीं समझ आएगा। और वीडियोस को थोड़ा व्यूज ज्यादा मिलते हैं, तो बेसिकली बेनिफिट होता है कमेंट्स लिखने पे क्रिएटर को। तो ये इसको तो पता है कि नेगेटिव लिखे हैं पॉजिटिव लिखे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी को तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। ना सनी की इज्जत अपने गांव में है, और ना सबा की इज्जत अपने गांव में है, ना शहर में, ना इनकी कोई दोस्त है जिनके सामने इन्हें अपनी कोई रेपुटेशन बनानी हो, ना रिश्तेदारों में इन्हें कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि सबा के स्पेशली सारे रिश्तेदारों में यही सबसे अमीर है, और सारे रिश्तेदार इसके आगे पीछे घूमते हैं। ये सब हम सबको पता ही है। तो सालोपी ने अपनी प्रेगनेंसी पूरी छुपा के रखी हुई है, जैसे भाभी ने छुपाई थी। और इसको लगता है कि पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भाई ऐसा है, एक बार तो हो चुकी है, तो अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और मेरी शादी सिर्फ इस बच्चे पे टिकी हुई है, अगर बच्चा नहीं हो पाया तो भैया शादी तो फिर टिकनी बहुत मुश्किल है। और सनी को तो भाई शुरुआत से शादी का दिन था ना, उसके एक महीने बाद ही कहता, अब मेरे तो ऐसी औलाद बस एक मिल जाए, फिर हमारी शादी मुकम्मल हो जाए। हमें तो शादी में बच्चा की यही सबसे ज्यादा तड़प थी, शादी की तो तड़प इतनी थी नहीं। लेकिन अब सालों के ऊपर प्रेशर बहुत है। इसकी कम्युनिटी भी थोड़ी रिग्रेसिव होती है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए। मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिग्रेसिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो जिस एरिया से ये लोग आते हैं वो एरिया की बात कर रही हूँ, और जिस फैमिली से ये लोग आते हैं उस फैमिली की भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टारोपी ने अपने आप को पूरा छुपा छुपा के रखती है, और ये पूरे हिंट भी देते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर कुछ एक महीने से करीब है, पिछले 4-5 ब्लॉग से तो पता लग ही रहा था कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है। थोड़ा सा मामला डाउटफुल हो गया था। लेकिन अभी इसका जो इसने स्टोरी डाली है उसमें कोई इसके सब्सक्राइबर या फॉलोअर या कोई फ्रेंड आई होगी इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने और इसको फ्री का सामान देने। तो उसने फोटो डाली है और उसमें तो ये साफ प्रेग्नेंट लग रही है, बिल्कुल ही साफ लग रही है। और देख लीजिए यहाँ पे मैंने उसके फोटो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। दूसरी बात कि अभी जैसे इसने सनी ने बोला था कि ब्लॉग में कि फ्रेंड सबा की तबीयत खराब हो गई है, फ्रेंड इसका बीपी लो है, तो ये अपना मतलब अब ब्लॉग नहीं बनाएगी। इसने अपना टाइटल डाला था, अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और सनी ने कहा था एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगा। भैया तुमने तो पहले बात बोला ब्लॉग नहीं बनाओगे, तो एक ही बात है ना, तू बनाए या वो बनाए, ब्लॉग तो बन ही रहे ना। तो टाइटल तो थंबनेल तुम सब गलत ही डाल रहे हो, क्लिक बेट टाइटल्स डाल रहे हो, और थंबनेल भी क्लिक बेट डालते हो, दोबारा निकाह हो रहा है, ये सब ड्रामे कर रहे हो। लेकिन अगर तबीयत सबा की तबीयत खराब है तो फिर वो रेस्टोरेंट क्यों जा रही है घूमने? वैसे तो कहते हैं तो बेड से उठ ही नहीं पा रही है फ्रेंड, उसकी तबीयत इतनी खराब है, वो भी ऐसे गाय के जैसे गर्दन हिलाते हिलाते पीछे पीछे चलती है। इसको वॉक कराने लाया हूँ फ्रेंड, मैं वॉक कर रही हूँ फ्रेंड। अच्छा बेटा, अच्छा है ना, मौसम अच्छा है ना, हाँ अभी ठंडा है, अच्छा है, करके वो आती है वॉक करने। तो रेस्टोरेंट क्यों जा रही है? रेस्टोरेंट इसलिए जा रही है, वहां पे इसकी फैन फॉलोइंग आ रही है। इसको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत दिनों में चला जाएगा मेरे हाथ से। क्योंकि इसको घबराहट होने लगी है, 3.5 मिलियन की फैन फॉलोइंग, और अब 1 मिलियन व्यूज भाग मतलब मुश्किल से आ रहे हैं, 2-2 3-3 दिन बाद 1 मिलियन का हिट हो रहा है। पहले तो इसका 12 घंटे में 1 मिलियन हो जाते थे।
तो इसको घबराहट तो हो रही है कि मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस चला ना जाए, तो भाग-भाग के रेस्टोरेंट पहुँच जाती है कि लोग आएँगे, फ्री का सामान देंगे। जो लिखते हैं ना, सालू अपी हम आए थे, मुंबई आए थे, आप मिले नहीं, सालू अपी मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे 2 घंटा खड़ी रही, इससे अच्छा तो मैं सलमान खान की बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहती, सलमान खान निकल के तो आता कई बार और मेरे को वेव तो करते, सलमान खान के साथ सेल्फी नहीं मिलती, कम से कम सलमान खान को आँखों से देख तो लेती मैं। सालू अपी तो आप तो बिल्कुल ही सलमान खान से भी बड़ी स्टार हो गई हो, सालू अपी आप तो बिल्कुल दिखती ही नहीं हो ब्लॉग के अलावा। तो इसको लग रहा है कि मैं थोड़ा अपना सेलिब्रिटी स्टेटस एन्जॉय कर लूँ, तो ये रेस्टोरेंट भाग-भाग के जाती है। और वहाँ पे लोग जो आ रहे हैं, वो सब इसके अपनी फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। और रेस्टोरेंट की रेटिंग इतनी डाउन जा रही है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं लगाती हूँ यहाँ पे, अभी नहीं तो एकदम लास्ट में एंड में ज़रूर लगाऊँगी ब्लॉग में। उसमें किसी ने लिखा था कि ये लोग रेस्टोरेंट गए और वहाँ पे सारे जो वर्कर हैं, मतलब काम करने वाले हैं, वेटर्स, दे आर नॉट ऑफिशियल वेटर्स, दे डिड नॉट गेट एनी ट्रेनिंग, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड पीपल, इन फैक्ट दे आर लाइक पीपल फ्रॉम विलेज एंड हु आर ईटिंग पान मसाला ऑल द टाइम, क्योंकि पान मसाला और ये गुटखा-वुटखे की स्मेल आती है रेस्टोरेंट में। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि सन्नी लेके आ गया अपने महोदा से अपने सारे यार दोस्तों को कि भैया जो भी बेरोजगार है, बेरोजगार सारे लोग बैठ जाओ, ट्रेन जा रही है मुंबई, हमारे सीधा जाके रुकेगी खुशामदीद। खुशामदीद में रहना खाना मैं फ्री कर दूंगा, खाओगे सब होटल का, खुशामदीद का बचा हुआ खाना, और रहोगे मेरे डेल्टा वाले फ्लैट में, एक रूम खाली रख देना, मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करूंगा, मैं कभी कभी आऊंगा अगर मेरा मन करेगा तो स्पेशल, मैं अपने आप को स्पेशल फील कराने, तो वो बाकी पूरा रूम यूज़ करो, पूरे कमरा यूज़ करो, सारा मेरा डेल्टा का फ्लैट यूज़ करो, बट कभी-कभी छोड़ देना जब मैं आऊँगा तो। तो सनी ने अपने सारे यार दोस्तों को नौकरी दे दी। पहली बात तो उससे क्या होगा, सनी का गाँव में इज़्ज़त बनी रहेगी, वाह भैया वाह! 10 गाँव के बेरोज़गारों को इसने रोज़गार दिया, ये तो हमारा मसीहा है। दूसरा, सनी के जो गाँव के लोग हैं वो उसको ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। वो छोड़ के छोटी-छोटी बातों पे नहीं चले जाएँगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखेंगे। अगर ये मुंबई से लोग लेगा, ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड दोनों कंडीशन में ना, वो लोग थोड़े दिन बाद ही अपनी कंडीशंस रखने लगेंगे। जैसे हमें 2 छुट्टियाँ चाहिए ही चाहिए, हम इतने टाइम पे आएँगे, इतने टाइम पे जाएँगे, और भी होता है कि सैलरी बढ़ाओ भई, ढंग से रहना-खाना दो, कुछ भी। लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं ना, वो थोड़ा-सा इज़्ज़त में मारे जाते हैं। तो उन्हें लग रहा, सनी को लग रहा होगा ये गाँव के लोग हैं, बिल्कुल इनके पास रोज़गार तो था नहीं, तो ये मेरे से दब के भी रहेंगे, कम सैलरी पे काम करेंगे, छोड़ के भी नहीं जाएँगे, ज़्यादा ओवरटाइम करवा लूँगा, कह करा के अपना पूरा मिसयूज़ कर लूँगा। जैसे मेरी बीवी यूज़ कर रही है ना मौदा के लोगों को, अपने पूरे खानदान को, ऐसे मैं ही मौदा के लोगों को मिसयूज़ करूँगा। हमने तो ज़िंदगी में ठेका ले रखा है मौदा के लोगों को मिसयूज़ करने का। मेरी बीवी ने अपने पूरे खानदान को यूज़ किया, मैं अपने सारे यार दोस्तों को यूज़ करूँगा। तो ये सनी की स्ट्रैटेजी थी। अब ये सभा महारानी जी पहुँच जाते हैं, भैया मैं तो मालकिन हूँ, मालकिन जी आई हैं। अब मैंने जब इसकी फ़ोटो देखी ना, फर्स्ट ग्लैंस में ही मैंने देखा ये प्रेग्नेंट है। अब मतलब आई विल बी, अब ना 99% श्योर कि प्रेग्नेंट है, जिस तरीके से खड़ी है, कमर बेंड करके पेट निकला हुआ है, वो सब आप भी बता सकते हैं, जिनके बच्चे हैं, वो आप देख के आराम से बता सकते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। आप बताना, आप प्लीज़ कन्फर्म कर देना। हो सकता है मैं 1% गलत हूँ, लेकिन 99% मुझे लग रहा है प्रेग्नेंट है। मुँह इतना फैल चुका है, मुँह इतना बड़ा मुँह है, और उसकी हालत देख के मुझे लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट तो है ही है। सबसे ज़्यादा मुझे घबराहट हुई उसकी हाइट देख के। मैंने कहा भई ये क्या है? ये इतनी छोटी है, ये 5 फुट भी नहीं है। दिस आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी हू इज़ नॉट टॉल, बट ये जिस तरीके से दिखाती है ना अपने आप को, उस तरह से नहीं है ये। मतलब इसके जो ब्लॉग में है, उसमें तो अपनी उसके या तो खानदान में सारे ही बहुत छोटे-छोटे हैं, माताजी बिल्कुल 5 फुट या 4 फुट 11 इंच की होगी, अपनी माँ जितनी हाइट की लगती है ये। लेकिन ब्लॉग में तो ये पतली भी लगती है, नॉर्मल भी लगती है, थोड़ी मोटी तो दिखती है, लेकिन मतलब, लेकिन जो ये वाले इसके जो फैन्स थे, उन्होंने फ़ोटो खींची, उन्होंने रील बनाई, उसमें तो आपको पता चल जाएगा इसकी असलियत। तो यहाँ पे देखिए इसकी असलियत, और आप बताना ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, और इसकी हाइट। और ये भैया ये मालकिन है, मतलब ऐसे मालकिन होती है क्या किसी रेस्टोरेंट की, ऐसे चल पड़ती है, मतलब ये नए सूट पहनती है ना तभी भी बहुत ही बुरी लगती है। ऐसा नहीं है कि इसको नया कपड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे सूट करेगा, या पुराने कपड़े में बुरी लगती है, ये हर कपड़े में ही बुरी लगती है। जब ये अपने इस हिसाब से तैयार हो जाती है तो ये महा बुरी लगती है। जैसे कि स्पेशल ओकेजन्स पे दुल्हन बनती है ना, जब जैसे रेहान ने कहा था कि आप दुल्हन बनती हो ना, सालों पे दुल्हन बनती हो, हर ईद पे दुल्हन बनती हो, आप हर अपनी एनिवर्सरी पे, अपनी शादी पे, अपने बर्थडे पे दुल्हन बनती हो, सनी भाई के बर्थडे पे दुल्हन बनती हो। सनी ऐसे कह रहा है, देख मेरे को दुल्हन बनने का इतना शौक है, जब से
मैं 15 साल की हुई थी तब से मेरे अरमान थे मैं दुल्हन बनूँ, इसीलिए तो मैं सारे लड़कों को रीच आउट करती रहती थी। और वो सारे लड़के इतने इतने नालायक थे, वो सिर्फ भाई के बारे में पूछते थे कि भाई की मूवी कब आ रही है, भाई स्टार कब बन रहा है, भाई का शो कब आ रहा है। कोई मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए मैं इतना जल जाती थी। कोई भाभी के बारे में पूछता था, कोई भाई के बारे में। हमसे कोई मोहब्बत ही नहीं करता था, सिर्फ एक तुम ही हो जिसने भाई के बारे में पूछा था। फिर हमने तुम्हें डांट दिया, फिर तुम्हें याद आया कि हमारा यूट्यूब चल रहा है, फिर तुम्हें याद आया कि यूट्यूब से तो पैसा भी आता है बहुत सारा। फिर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी सनी, और देखो तब से मैं दुल्हन बनने का सपना देख रही हूँ। सनी मुझे हर हर 15 दिन बाद दुल्हन बनना होता है सनी। स्वागत वागत की स्टेज सजाएंगे ना हम। चलो फिर से चलो स्टेज सजाओ। अभी डेल्टा में स्टेज नहीं सजानी है, अभी अपने घर में स्टेज सजानी है। तो खैर, जब इन्होंने अभी गिव अवे का जो नाटक किया है, जो इन्होंने पता नहीं कितने महीनों पहले बोला था कि फ्रेंड्स हम 50 सूट बांटे हैं, 100 बांटे हैं, 200। ऑब्वियसली हर मूर्ख से मूर्ख इंसान बोलेगा ज्यादा बांटो ताकि ज्यादा लोगों को मिले। तो इन्होंने फ्रेंड्स आपने बोला 200 तो हम 200 सूट बांटेंगे, बस एक बार बोल के 2-3 महीने का गैप। फिर अचानक से व्यूज डाउन। फ्रेंड्स हम सूट खरीदने लेने जा रहे हैं। थोड़े बहुत सूट ले आए, दिखा दिए, ब्लू बोरों में बंद करके फेंक दिए कहीं कॉर्नर में। उसके बाद फिर से कई महीने निकल गए, कई हफ्ते निकल गए। फ्रेंड्स आपने कहा था सूट बांटेंगे ना, हमने कहा था, सॉरी हमने कहा था सूट बांटेंगे, तो फिर हम सूट बांट रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने सनी को भेज के सूट तो मंगा लिए हैं। सनी, रिजा, बेटी खाला सब लोग काउंटिंग करो, आज हम एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे, इसमें सब लोग काउंटिंग करो और फिर गैस करेंगे हम लोग। तो आपको याद होगा इसने सारे सूट पैक करवाए थे, रिजा से बेटी खाला से सबको मिला के इन्होंने सूट लाइन में लगा देते, पूरा फ्लोर भर दिया था। फिर वो काउंटिंग गेम, गैसिंग गेम चल रहा था, पूरा ब्लॉग इस पे बना लिया था। तो मतलब 1-1.5 लाख इन्होंने उस गैसिंग गेम पे कमा लिए थे, जिसमें सिर्फ ये गैस करना है कि सूट कितने हैं। बेचारी नानी माँ को अलग घसीट लाए, नानी आप गैस करो, कोई बोल रहा है 36, कोई बोल रहा है 52, वो हंस रहे हैं पागल की तरह। ये सब कर करा के एक ब्लॉग बन गया। फिर से सूट हो गए गायब। अब इसके फिर से व्यूज एकदम हो गए ना 1 लाख, 1 मिलियन से कम। तो फिर से याद आ गया, फ्रेंड्स हम गिव अवे करने वाले हैं। तो ये गिव अवे का नाटक कर रही है इसने। इंस्टा पे लगाया लगाया कि हम गिव अवे कर रहे हैं और अपने अपने कमेंट लिख देना और फिर हम आपको भेजेंगे। तो जब इसने लिस्ट पब्लिश की है विनर्स की, तो सारे मुस्लिम्स हैं। अब भाई तुमने सारे के सारे लोगों को जो भी तुमने सेलेक्ट किए हैं, सारे मुस्लिम ही क्यों सेलेक्ट किए हैं? तुम हिंदुओं से भी चाहते हो कि वो लोग तुम्हारा ब्लॉग देखें, तुम्हें व्यूज दे, उनसे तुम पैसा कमाओ। लेकिन जब तुम्हें कुछ देना होता है तो तुम्हें सारे अपनी कम्युनिटी के लोग याद आ जाते हैं। जब तुम्हें अमरूद खरीदने हैं, तुम्हें गैस खरीदनी है, जब तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में जाना है, किसी के प्रमोशन करना है, तो तुम्हें सारे अपने कम्युनिटी के लोग याद आ जाते हैं। और तुम्हें यही नहीं पता कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। तो ये सारी जो है ना दोगलापन करना, हिपोक्रेसी दिखाना और रिलीजन के नाम पे गेम खेलना, रिलीजन के नाम पे तुम्हें पब्लिक को बेवकूफ बनाना, तो ये इन्हें अच्छे से आता है। क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि इसकी ऑडियंस है ना जो लोअर मिडिल क्लास है। अब किसी किसी ने कमेंट किया है कि जो ये सूट बांट रही है ना वो 150-200 के रुपए के सूट है, और आधे से ज्यादा तो इसका प्रमोशन में आए हुए हैं। क्योंकि जितने भी प्रमोशन में आए हुए होते हैं ना सूट, 4-5 जोड़े सूट भेज दिए उन्होंने कि पहन के या फोटो खींच के रील बना के हमें भेज देना, या फिर अपनी रील में लगा लेना या अपनी स्टोरी में लगा लेना। तो मोस्टली वो सूट वापस नहीं मंगाते हैं। कुछ एक बहुत ही छोटे बिजनेस वाले होते होंगे, हो सकता है वो अच्छे हैवी सूट अगर भेज रहे हैं तो मंगवा लेते होंगे वापस कि हमने सिर्फ रील बनाने के लिए दिया था, सालों पे लेके मत बैठ जाना, वापस कर देना। लेकिन मोस्टली जो इसके होते हैं ना सूट एवरेज से होते हैं, वो ऐसे इतने हैवी भी नहीं होते। तो वो रखने के लिए दे देते होंगे। अभी कौन 4 दिन तक तो ये नहाती नहीं है, वैसे भी पसीने वाले बदबू वाले पहन लेगी, पसीने पसीने गंदी बदबू। अब कहाँ वो ड्राई क्लीन लग करके उसको बेचेंगे, वो दे देते होंगे भैया तुम्हारा रहन सहन हमने देख लिया तुम्हारे ब्लॉग से, हमें पता है तुम क्या सड़ा के सूट भेजोगी, इससे अच्छा तुम रख लो। तो ऐसे में इसको बहुत सारे सूट मिल जाते हैं, तो वही ये बांटती रहती है। तो वही इसने काफी सारे बांटे हैं। जो इसके ढंग के सूट थे ना, थोड़े ठीक ठाक, वो उनकी फोटो लगाई है। जो इसने बांटे होंगे ना वो बिल्कुल ही घटिया लेवल के सूट बांटे होंगे, क्योंकि कमेंट्स में लोगों ने कहा है। अब दूसरी बात, ये तो चलो एक छोटी सी बात थी। एक बहुत बड़ी बात थी जो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसके मैं बताऊंगी, किसी दिन स्पेशल क्लिप बनाऊंगी, लेकिन मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। वो ये था कि अगर आपको याद होगा 7-8 महीने पहले इसने एक स्पेशल क्लिप लगाई थी, एक बीमार बच्ची से मिलने गई थी, अगेन इन्हीं की कम्युनिटी की थी। और उस लड़की को, छोटी बच्ची थी, हो सकता है वो 7-8 महीने 1 साल,
एक्चुअली चलती भी नहीं थी, तो 7-8 महीने 9 महीने टाइप की होगी। उसमें उसको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर था या कुछ तो बड़ी बीमारी थी कि वो पाँव-वाँव नहीं हिला पाती थी ठीक से, और उसके पेरेंट्स ने कहा था कि इसको इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो ये स्पेशली ये और सनी गए थे उसके घर कि फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट के लिए देखो ऐसा-ऐसा हो गया, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप सब लोग मिलके थोड़ी हेल्प करो। और इसने साफ कहा था, मैं क्लिप लगाऊँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रूफ के साथ कि इस व्लॉग की सारी इनकम मैं इस बच्ची के इलाज के लिए इनको दे दूँगी और फिर जैसा भी करेंगे हम आपको दिखाएँगे। और वो उस बात के बाद इसने उस चीज़ के बारे में कभी नाम भी नहीं लिया। तो भई तुमने बच्ची की बीमारी को दिखा के अपना व्लॉग बनाया, उससे पैसे कलेक्ट किए और उसको तुम खा गए। इतना बड़ा झूठ! इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जो तुम छोटे-छोटे हरकतें करते हो ना, भैया हम हिजाब ओढ़ेंगे, हिजाब नहीं ओढ़ रहे हो। भई हम डाइट करेंगे, डाइट नहीं कर रहे हो, छुप के रसगुल्ले खा रहे हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्ज़ी करो उसका अल्लाह तुम्हें वो अलग से गुनाह जो होता है ना, गुनाह के खाते में जाएँगे। तुमने रिज़ा रेहान की ज़िंदगी बर्बाद की, उसका वो बड़ा गुनाह है। तुम हिजाब लो ना लो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खाओ जो मर्ज़ी खाओ, दिन में से 15 बार बिरयानी दबा-दबा के खाओ, 50 समोसे खाओ, उससे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 6 दिन ना नहाओ, तुम महीना भर ना नहाओ, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक सूट पहन के 15 दिन तक घूमते रहो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ज़मीन पे सो, बेड पे सो, सोफ़े पे पड़े रहो, उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्ज़ी करो। लेकिन जो बड़े-बड़े गुनाह है ना, वो ये है कि रिज़ा रेहान की, क्योंकि वो टीनेजर्स हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना उनकी फैमिली के पास है। तुमने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। अगर तुम बेटी खाला से घर का काम करवाते हो ना सारा, वो फिर भी छोटा गुनाह माना जाएगा, क्योंकि वो एडल्ट हैं और उन्होंने अपने लाइफ़ में आगे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं है, उनका कोई गोल्स नहीं है लाइफ़ के। उनकी ज़िंदगी ऐसे चल जाएगी। लेकिन रिज़ा रेहान अभी बच्चे हैं, उनकी लाइफ़ आगे बढ़ेगी, उनको अपना अपने लिए करियर सेट करना है। उनका करियर फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा अगर वो ठीक से ट्रैक पे नहीं रहे तो। उनको ये छोटी-मोटी चीज़ों के लालच देके कि हाँ, मैंने लिटरली इसका पुराना व्लॉग देखा था जिसमें रेहान ने इसका मेकअप किया था और तब ना इसका शादी से पहले का व्लॉग था। कहती है, मेरे अगर 5000 कमेंट्स आ गए ना, रेहान पब्लिक से बोलो 5000 कमेंट्स करे, अगर मेरे 5000 कमेंट्स आ गए ना तो मैं जूते दिलाऊँगी। तो ये लालच देके रेहान कह रहा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर दो ना फ्रेंड्स, कमेंट कर दो। तो इसके 5-7 हज़ार कमेंट्स आ गए थे, जाके जूते दिला लाई होगी, जूते वाला पार्ट मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं देखा। लेकिन इस तरीके से लालच देके ये कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये कर दो तो तुम्हें वो दे दूँगी। और हेल्थ तो बर्बाद की जो इरिवर्सिबल है। अब रिज़ा को पीसीओडी है, रिज़ा को डायबिटीज़ है, थायराइड भी हो सकता है, 2 बीमारियाँ तो हमें पता ही है, ओबेसिटी तो अब सबको दिख ही रही है। ये रिवर्स नहीं हो सकती है इतनी आसानी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। और जिस तरीके से स्किन एक्सपैंड कर जाती है ना, जितनी रिज़ा की हो चुकी है, अगर वो बिल्कुल पतली भी हो जाए ना तो वो स्किन लटक जाएगी, वो ऑपरेशन करके काटनी पड़ जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किन एक्स्ट्रा बन चुकी होती है। तो ये बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है, ये कोई आसान खेल नहीं है बच्चों का। लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? रिज़ा और रेहान के घरवाले जो सँभाल रहे हैं इस टाइम। माताजी की बीमारियाँ, माताजी को बहुत सारी बीमारियाँ हैं और माताजी से चला नहीं जाता है, सारे दिन वो बैठे-बैठे नींद के झोंके लेती रहती हैं। उसके लिए भी सबाई ही रिस्पॉन्सिबल है, बट अगेन माताजी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब वो आगे जैसे भी होता रहे। उनके भी लाइफ के आगे कोई मेजर गोल्स तो है नहीं, लेकिन हेल्थ का तो सबको अपना ध्यान रखना ही चाहिए। बट वो सब छोड़ दो। जो बड़े गुनाह की बात कर रहे थे, वो है ये बड़े गुनाह कि तुमने एक बच्चे की बीमारी को बच्ची को दिखाया, बच्चे के माँ-बाप को दिखाया और उसके माँ-बाप बेचारे बैठे हुए हैं, इसको अलाउ करा। मतलब कुछ तो बातें हुई होंगी, इसने बोला होगा मैं तो ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं देती हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम तो फ्री में कुछ नहीं देते, हमें तो ब्लॉग बनाना पड़ेगा, हमें तो सिंपैथी लेनी है लोगों से तभी हम देंगे। उन्होंने बेचारों को अलाउ किया होगा कि आ जाओ भई, जो भी है। बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसा तो मिल जाएगा। वो बच्चे का दिखा के अगर सोचो उसको ना दे, और 100% नहीं दिया होगा क्योंकि ये तो 50 रुपए दे और ना दिखाए, ऐसा हो सकता है मदरसे में जाके वो थान बांट के आया है सनी कल परसों, वो भी दिखा रहा है कि भाई मदरसे में देने जा रहा हूँ, मैं पहले दुकान पे जाऊंगा थान ले लूंगा। थान देखो सस्ता ही होता है एज कम्पेयर टू अदर लाइक रेडीमेड क्लोथ्स, कि वो दर्जी सिल देगा। भैया दर्जी सिल देगा तो उसके पैसे भी देते हैं, दर्जी भी तो बस लेगा ना पैसे, तो पूरा काम तो करो। बच्चे को कपड़ा थान का थान बंडल देके आगे। और आपने देखा होगा सबा ईद वीद पे 500 रुपए या 100 रुपए पकड़ाती है, दिखाती है अपने पिताजी तक को जो पैसे दे के
दिखाए, उससे बड़ा लीचड़ इंसान क्या हो सकता है। तो ये जो बच्ची का इन्होंने दिखाया था ना और उसके बाद कुछ नहीं दिया, ये बहुत ही बड़ा मतलब मेरे लिए अनबेरेबल मोमेंट था कि इतनी गंदगी इसने क्यों की। बेचारी बच्ची का तो ट्रीटमेंट करा दो ना, अगर तुमने आके बोला है अपने मुंह से, तो ये होते हैं बड़े गुनाह। और इनसे ना हर इंसान को डरना चाहिए। जो कहते हैं ना, इंसान को बोलना ना सोच समझ के बोलना चाहिए, कमिट करना चाहिए ना सोच समझ के कमिट करना चाहिए। तुम बड़ी बड़ी बातें बोल दो और फिर करो कुछ मत, तो वो गलत बात है। एक आध बार ऐसा हो जाता है इंसान से कि तुमने मस्ती मस्ती में कुछ कह दिया, वो बात अलग है। लेकिन तुम ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग बनाने के टाइम पे तुमने सोचा होगा और ये सोचा होगा कि हम देंगे, वहां जाए गए तुम लोग, रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद भी तुमने उसको प्ले करके देखा होगा, तभी भी तुम्हारे सेंसेस काम कर रहे होंगे, तुम्हें पता होगा कि। और उस ब्लॉग पे 1.5 मिलियन व्यूज आए हैं, 1.5 मिलियन का मतलब 2 लाख। देखा जाए तो 2 लाख रुपए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 लाख अगर देती ना, महान बन जाती। अपनी आंखों में भी और अपने दिल में भी इसको सुकून होता। लेकिन लालची लोग है ना, ये नहीं देना चाहते। और जो 25-30 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसके लिए 2 लाख कुछ भी चीज नहीं है। और कौन सा ये हर महीने देते हैं। और सनी आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फ्रेंड अब से हमने डिसाइड किया है कि हम हर महीने कुछ ना कुछ देंगे। हाँ, दोगे, क्योंकि अभी तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है ना, क्योंकि तुम्हें डर है भाई बच्चा सही सलामत हो जाए, सब कुछ ठीक रहे, इसलिए तुम दोगे। जब तक तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं थी तुम्हारी बीवी, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करके फेंक फूक के आ गए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और अब तुम्हें डर लग रहा है, अब तुम दोगे। और वैसे भी ये जो सूट दान करने की बात आई थी, उसमें बेचारे जो गरीब लोग हैं, लिटरली जो गरीब लोग हैं, वो लड़कियां लिख रही है भाई हमारी शादी है, प्लीज दे दो, हमें छोटा थोड़ा सा सूट दे दो, कोई एक दो सूट दे दो, सब हमारी हेल्प कर दो, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है। लोग लिखते हैं और मुझे उन पे दया भी आती है। और कई बार लगता है कि लोग सच में इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने मतलब अनपढ़ है, उन्हें लगता है कि ये औरत देगी, उन्हें लगता है कि ऐसे कोई ऑनलाइन कोई भी किसी को पैसे भिजवा देगा। मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हो। मतलब या तो वो, मुझे लगता है मस्ती में नहीं लिखते, वो बेचारे हैं ही भोले। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता कि भाई असली दुनिया क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसा बना रही है भाई। तुम कितने भी कमेंट लिख दो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई क्यों देगा ऑनलाइन किसी के घर, कोई पैसा क्यों भिजवाएगा। आज की दुनिया में कोई किसी को पैसा ऐसे भिजवाता है, नहीं भिजवाता है। इसलिए सबको अपने पे काम करना चाहिए, अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि तुम खुद कुछ काबिल बन सको, ताकि तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े कि किसी भी रैंडम इंसान से। ये सबा इब्राहिम तुम्हारी लगती कौन है जो तुम्हें पैसा देगी। कोई नहीं देता किसी को। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वहां पे आई थी कि हम ना सारा कमा, इस ब्लॉग की सारी कमाई हम इसको दे देंगे, वो नहीं दिए इन्होंने, तुम्हें देगी। तो ये बस ये मैं क्लिप लगाती हूँ फिर एंड करती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब वाहियात हरकत की थी इसने। और आप बताना क्लिप के बाद अ, आपके क्या कमेंट्स हैं। और ये इतने कन्वीनियंटली भूल कैसे जाते हैं अपनी बातों को। तो इसीलिए मतलब मैं, लोग कहते हैं ना इसके पीछे क्यों पड़े हो, आप किसी और के ऊपर बनाओ। मेरे को किसी और के ऊपर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं पहले उनकी जिंदगी पूरी देखूं, फिर उनके बारे में एनालिसिस करूं, फिर बनाऊं। तो मतलब ठीक है, हो सकता है, आई वुड नॉट से नेवर, बट नॉट नाउ। हो सकता है थोड़े दिन बाद मैं इससे इतना बोर हो जाऊं या मैं इतना गुस्सा हो जाऊं कि भाड़ में जाओ तुम लोग, जो मर्जी करो, आई डोंट वांट टू वॉच यू गाइस, और मैं किसी और पे मूव ऑन हो जाऊं, तब मैं बनाने लगूं। बट अभी मैं थोड़े दिन एटलीस्ट नहीं बनाना चाह रही हूँ। तो इसीलिए कि भई ये तो, इसके तो हर रोम-रोम में मक्कारी और चालाकियाँ और झूठ छुपा है, इसलिए मैं इनके ऊपर बनाती हूँ। तो चलिए मैं क्लिप लगाती हूँ, उसके बाद यहीं पे एंड करती हूँ। बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। स्पेशल कॉज के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, किसी की हेल्प के लिए। तो बस अभी हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। रोहान से 1-2 महीना छोटी है। अच्छा, रोहान के बाद हुई ना। रोहान के बाद हुई है। फ्रेंड्स, ये बेबी है, हमें इसकी हेल्प करनी है। मेरे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने शेयर किया था इनारा के बारे में, और काफ़ी सारे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बेटर इनके पेरेंट्स बता पाएंगे। बीमारी का नाम है SMA, विच इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। लाइक इट्स नॉट अ कॉमन डिजीज। 15,000 बच्चों में से एक को होती है। फिलहाल इसके लेग्स में दिख रहा है, इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स हर चेस्ट, टुवर्ड्स हर हैंड्स, टुवर्ड्स हर नेक्स एंड इन द एंड आल्सो हर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक कंपनी है जो नोवाटिस करके US बेस्ड कंपनी है, जो इसका ड्रग बनाती है जोलजेंसमा, जिसके लिए हमने क्राउड फंडिंग किया और मेरी वाइफ ने भी अपने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है कि हमें जिस चीज़ के लिए पैसे चाहिए वो ये पर्टिकुलर ड्रग है। वो ड्रग एक जीन थेरेपी है। मेरी बेटी के स्पाइनल कॉर्ड में जब वो इंजेक्शन इन्फ्यूज़ किया जाएगा तो उसकी बॉडी में जो जीन मिसिंग है वो एक नई जीन डाली जाएगी, जिसकी वजह से मेरी बेटी पैर फ्लैप कर पाएगी, थोड़ा
मोशंस डिलेड होगा, माइलस्टोन डिलेड होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद से यही कर सकते हैं कि ये चीज़ से इसको अल्लाह ताला शिफा तो दे। अपना ये जो जीन डालेंगे ये 6 मंथ्स के पहले डालना रहता जी। है। उसके बाद अगर डिले हुआ तो अगर ये डिले होता है 6 महीने के बाद, तो चांसेस कंपनी के बोले गए ऐसे है कि 6 महीने से पहले अगर बच्ची को दिया गया तो इसके रिजल्ट्स ऐसे इतने अच्छे हो सकते हैं कि आपकी बच्ची को कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे चांसेस हो। पर अगर 6 महीने के बाद दिया जाएगा तो देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी मोर डिलेड और व्हाटएवर द डैमेज दैट स्टार्ट्स कैन नॉट टर्न बैक ईदर। लेकिन ये जो जीन का जो इंजेक्शन होता है, जो SMA डिसीज़ है, वो बहुत महंगा है, नॉर्मल इंसान के सोच से बाहर है। तो एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान के हेल्प से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अगर करेंगे तो शायद ये चीज़ हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ज़्यादा लोगों में फैले। तो हमसे जितनी हेल्प हुई है वो हम कर रहे हैं। ब्लॉग के थ्रू शायद और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, आप इसे और शेयर करें और ये बच्ची जो है ये मतलब अपनी लाइफ नॉर्मल बच्चे की तरह जी पाए, बस हमारा यही मकसद है। तो उसका जो टोटल कॉस्ट है इंजेक्शन का वो कितना है? 14.5 करोड़। 14.5 करोड़। और अभी कितना हो गया? 80 lakhs 85 lakh rupees 85 लैक्स हो चुका है। 2 मंथ्स का टाइम बचा है। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इनका इम्पैक्ट ग्रुप पे भी सब कुछ पड़ा हुआ है, मतलब सब सारा वेरीफाइड है। बाकी आप, मैं इनके लिंक्स जो भी है वो डाल दूंगी। इनका जो डिटेल है वो भी यहाँ पे ब्लॉग के नीचे आपको दिख जाएगा। और इस ब्लॉग से हम जो भी अर्न करेंगे वो भी सब कुछ इनको हम देंगे इंशाल्लाह वो वापस। और इस ब्लॉग से हम जो भी अर्न करेंगे वो भी सब कुछ इनको हम देंगे इंशाल्लाह, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप सबको भी मदद करनी है, आप सबको भी शेयर करना है और साथ साथ दुआ भी करनी है इनारा के लिए। हम लोग भी आपका ब्लॉग देखते हैं और आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 मिलियन लोग देखते हैं। अगर वो 1.5 से 2 मिलियन लोग हमें 10 रुपये या 100 रुपये भी दें तो वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत नज़दीक आ सकते हैं। और अगर कोई ना भी दे रहा है तो अपने दोस्त यार में से स्प्रेड कर सके हाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और जिन्हें भी हेल्प करना हो वो हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हेल्प